को जाके वैक्सीन भी दिलवाया। इसलिए हमारे समाज में जो यंग लोग हैं जो इंटरनेट और मोबाइल करते हैं वो वॉलेंटियर का काम करें, वो अपने समाज के, अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के लोगों को बताएं, समझाएं और उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा दें और अगर हो सके तो उनको सेंटर पे ले जाके वैक्सीनेट भी करा दें। बिल्कुल, ये इसके अलावा मोबाइल में जिस मोबाइल को रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पर यह सूचना आती है कि उनका पहला डोज है और बाद में फोन करके लोग पूछते भी हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। वो 4-5 सवाल भी पूछा जाता है मोबाइल में कि वैक्सीन देने वालों ने आपको बताया कि नहीं, क्या करना है। और अच्छी चीज है कि इसका लगभग 1 वर्ष हो गया है वैक्सीन देते हुए और कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट अभी तक पूरे विश्व में इस वैक्सीन का अभी तक नजर नहीं आया है। हमारे यहाँ भी एम्स पटना में पिछले 1 साल से ट्रायल भी चल रहा था वैक्सीन का और हमारे सारे लोगों ने लगभग वैक्सीन लिया है जिनको हम रोज देख रहे हैं और किसी में भी कोई ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न हुई है वैक्सीन। रैदर जितने लोगों को पॉजिटिव हुए वो सब सुरक्षित हैं और उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ी है। वैक्सीनेट किया गया था वो दोबारा पॉजिटिव भले हो गए हों लेकिन उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और यही विश्वास ये वैक्सीन दिलाता भी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बिहार शरीफ से, कुमार कुंदन। कुंदन, अब अपना सवाल पूछिए। मैम एक्चुअली मैं डायबिटिक पर्सन हूँ तो मेरा डायबिटिक ज्यादा नहीं रहता है, ऑलवेज 200 से नीचे रहता है और मैं टैबलेट लेता था। बट क्या फिलहाल मैं पटना पीएमसीएच में दिखाता था सुरेंद्र सर से, तो वो देख नहीं रही हैं, तो अभी मैं उनका ही इंसुलिन ले रहा हूँ। तो मेरा डायबिटीज अभी ठीक रहता है 120-30। क्या मैं इस कोई कंडीशन है डायबिटीज इतना रहे तो जाके आप वैक्सीनेशन लो या फिर डायबिटीज बहुत ज्यादा तो अभी रुक जाओ आप? बस यही जानना था सर से। डॉक्टर राजीव रंजन, मैं चाहूंगी कि आप इनकी शंका को दूर करें। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि ये डायबिटिक हैं और इनका ब्लड शुगर 200 के आसपास रहता है और दूसरा इन्होंने कहा कि ये इंसुलिन लेते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन ऐसे भी इम्यूनो बूस्टर है, इंसुलिन लेने वाले की इम्यूनिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो एक प्रोटेक्शन इनको ऐसे भी हो रहा है कि इम्यूनिटी इनका बढ़ा हुआ है। दूसरा ये बता रहे हैं कि शुगर इनका बहुत बढ़ा हुआ नहीं है, तो इनको बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए, अविलंब जाकर आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए और आपका इंसुलिन से अगर कंट्रोल है तो ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल है तो थोड़ा डोज बढ़ा दें, 1 आध यूनिट बढ़ाने से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिलहाल जो आप बता रहे हैं कि आपका कंट्रोल में है तो आपको तुरंत वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर उत्पल आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी भी कारणवश अगर एक शख्स ने पहली डोज ले ली लेकिन दूसरी डोज के लिए जो टर्म्स कंडीशन तय किए गए हैं, जो टेन्योर दिया गया है, उसमें अगर उसका वो दूसरा डोज मिस हो जाता है तो क्या इस वजह से किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है या आप उसके बाद भी जाकर वैक्सीनेट हो सकते हैं? अभी इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। कोवैक्सीन जनरली दोनों का प्रिपरेशंस का जो मोड होता है वो अलग अलग होता है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इस बेसिस पे सरकार ने 4 to 6 वीक्स में सबसे ज्यादा जब एंटीबॉडीज बनती है उसके आधार पे गाइडेंस तय किया गया है कि 4 से 6 वीक के बीच में ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये इसके बाद उसका जो प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है। वही कोविशील्ड एक वेक्टर वायरस है और उसमें एविडेंस के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया है कि 8 से 12 वीक के बाद में लेना है। लेकिन किसी कारण से अगर 4 से 6 हफ्ते के बीच में अगर नहीं भी ले पाते हैं तभी ये रिकमेंडेड है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने सेकेंड डोज को ले ले। मतलब ये ऐसा नहीं है कि नुकसान पहुंचाएगा, ये इफेक्टिविटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है कि 4 से 6 हफ्ते में अगर के बाद में अगर किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं तो सेकेंड डोज को किसी तरह से भी नहीं ले, तो ये बिल्कुल कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और एक पहले सवाल में और मैं कंट्राइंडिकेशंस में मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो प्रेगनेंसी है, लैक्टेटिंग वुमेन है या 12 साल से कम बच्चे हैं या फिर जो कैंसर के पेशेंट्स है जो कीमोथेरेपी में है, यही 3 बेसिकली कंट्राइंडिकेशन है जिसमें कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है और वो रिलेटिव ही कंट्राइंडिकेशन है, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस नहीं है इन तीनों बीमारियों को छोड़ के। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं भागलपुर से, अजय। अजय, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर हूँ जी और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी काफी एक्सपायर कर गए, तो उन्होंने कौन सा वैक्सीन लिया था, उनका डाटा हमको बताया जाए। ये तो पता करना बहुत मुश्किल है और वो वैक्सीन के कारण एक्सपायर की या और भी कोई बीमारी थी, कोमॉर्बिडिटीज थी,
ये इसके कारण से दोनों डोज लिया था कि नहीं, कितने एंटीबॉडी लेवल्स थे, ये बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स है जो